हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्रगति मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ग्रामर की कल बुक का 14th चैप्टर, जिसका नेम है टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, इनके बारे में सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा आज का मैसेज है लर्न एंड ग्रो में शेयरिंग इज फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को शेयर करना। जैसे मान लो आप कोई चॉकलेट खा रहे हो, आपने अपने सिस्टर से या ब्रदर से उसको थोड़ा सा शेयर कर दिया। तो जो शेयरिंग होती है इज फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वो हर किसी के अच्छे के लिए होता है। मतलब शेयरिंग इज ऑलवेज अ वेरी गुड क्वालिटी। आपको हर चीज शेयर करके खानी चाहिए रेदर देन कि आप उसको अकेले खा जाए। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो लिखने की चीज़ हो, चाहे वो पढ़ने की चीज़ है, चाहे वो खेलने की। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बैडमिंटन है। अब सोचो, क्या बैडमिंटन आप अकेले खेल सकते हो? क्या नहीं खेल सकते हो। क्या करोगे, एक आप अपने भाई को, अपने बहन को या अपने फ्रेंड को दोगे और एक आप पकड़ोगे फिर खेलोगे। तो ऐसे कुछ और चीज़ें, जैसे मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छी सी बॉल है, आपके किसी फ्रेंड ने मान लिया यार मुझे दे दो, मुझे खेलना है, तो आप क्या करो, उसको शेयर कर दो कि ठीक है ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो शेयरिंग होती है ना, एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है और ये आप सब में होनी ही चाहिए। ओके, तो आज से हर चीज़ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। देखिए मैं आपको इसके थ्रू समझाती हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये एक एग है। आप सबको दिख रहा है ना, ये जो बर्ड है ना, इसका एक एग है। अब एग क्या हुआ कि एग, आप सबको पता है कि एग में से छोटे छोटे से क्या निकलते हैं, बेबीज निकलते हैं। तो एग फूटा और एग में से, एग के हैचिंग के बाद ये निकला इसमें से। ये जो चिक आपको दिख रहा है, चिकन, ये निकला इसमें से, ठीक। और ये भी देखिए छोटा सा है, प्यारा सा। और उसके बाद ये जब बड़ा हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाती है, हैन या कॉक, जो भी बन जाता है, ठीक है। और फिर एक टाइम के बाद वो इतना, मतलब वो फिर एग लेइंग करने लग जाती है। तो आपने क्या देखा कि पहले ऐसा था, बिफोर यानी पहले, नाउ अभी ये है, और फ्यूचर में क्या होगा कि ये भी बड़ी हो जाएगी और ये भी एग को कैरी कर पाएगी। तो चेंजेस आप देख रहे हो, पहले ये चीज थी, फिर ये चीज थी, फिर ये चीज हुई। यानी प्रेजेंट में अभी क्या है, ये भी एक चिकन। तो ये चीज क्या है, ये चीज है आपका पास्ट। इसको कहते हैं बच्चा, जो पहले हो चुका होता है उसको कहते हैं पास्ट टेंस। और जो अभी है, जो अभी है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप किस चीज में हो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो। और फ्यूचर, कल को आप पढ़ के कुछ बन जाओगे, है ना, कोई टीचर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर, तो वो क्या है, वो आपका फ्यूचर है। यानी जो पहले था, जैसे कल आप इतने छोटे से बच्चे थे ना, सारे लोग थे, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तो वो पास्ट टेंस था, मतलब जो चीज बीत गई। अभी जैसे ये है, ऐसे ही आप भी अभी क्या हो, आप छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हो, मतलब थोड़े से बड़े हो गए हो और अब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। और फ्यूचर में क्या होगा, आप बड़े हो जाओगे, है ना, आप बड़े हो जाओगे, आपको जो बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप वो बन जाओगे। तो वो क्या है बच्चे, फ्यूचर है आपका। तो समझ गए, जो चीज बीत चुकी होती है वो पास्ट होती है, जो अभी चल रही होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो आगे आने वाला होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए आगे और बताते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे आप ये देख पा रहे हो, छोटा सा बच्चा है ना, यही आप अपने आप को समझ लो, पहले आप ऐसे होंगे, है ना, चल नहीं पाते होंगे सीधे, फिर आप चलने लग गए, पढ़ने लग गए, ये अभी का टाइम है। और फ्यूचर में क्या होगा कि बहुत, ये बच्चा जो है ना, ये बड़ा हो गया, देखो स्कूल जाने लग गया। तो पहले ये ऐसा था, फिर ये खड़े होके चलने लगा, और फिर एक टाइम के बाद ये क्या हो गया, स्कूल जाने लग गया। तो ये पहले उसका पास्ट था, फिर ये टाइम आया, फिर ये टाइम। मान लो अभी ये इस स्टेज पे है, तो इसके पास्ट में ये ऐसा था और फ्यूचर में ये ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही और देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए पहले क्या होता है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट होता है पास्ट, प्रेजेंट, लंच, मान लीजिए लंच टाइम है आपका, ठीक है, आप समझ लो ये आपका लंच टाइम चल रहा है। तो सुबह आपने क्या खाया था, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किया था ना, तो वो क्या हो गया, वो आपका पास्ट हो गया। पास्ट का, क्योंकि वो बीत गया। अभी क्या है, अभी आप लंच कर रहे हो, तो ये आपका प्रेजेंट है।
और आप रात में क्या करोगे, तो रात में आप करोगे बच्चे डिनर करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, जो चीज अभी होती है वो प्रेजेंट होती है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बीत चुकी है, वो क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, और जो आने वाला है वो क्या होता है, वो आपका फ्यूचर होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। आज टुडे है ना, आज क्या है, आप लोग बोलते हो आज का दिन, आज के दिन को क्या बोलते हैं, टुडे। लेकिन यस्टरडे जो कल बीत गया, आपने कल क्या क्या किया यस्टरडे, तो वो यस्टरडे जो है वो आपका पास्ट टेंस है ना। अभी क्या है, टुडे, तो टुडे क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और कल, आने वाला कल यानी कि टुमारो, टुमारो क्या होगा, टुमारो विल बी फ्यूचर टेंस। तो टुमारो जो है वो फ्यूचर टेंस है, जो कल बीत गया, यस्टरडे क्या है, पास्ट टेंस, और टुडे क्या है, प्रेजेंट। समझ में आ गया, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं भी समझ में आया तो भी आ जाएगा बच्चे, परेशान नहीं होना है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस टेल्स अबाउट एक्शंस दैट हैपेंस एवरी डे। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं वो हमें वो एक्शंस बताते हैं जो डेली होते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। आई ब्रश माई टीथ डेली, आई बाथ एवरी डे। तो जो चीजें डेली रूटीन में चल रही होती है उनको कौन बताता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस बताता है अबाउट द एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब पास्ट मैंने क्या बताया कि जो चीज बीत चुकी होती है, तो जो पास्ट सिंपल टेंस है वो हमें बताता है वो एक्शंस जो पास्ट में या पहले हो चुके हैं। ठीक है, चलिए। The action words do not change according to the naming word in the simple past tense। अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें जो एक्शंस वर्ड होते हैं, अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने बताया था एक्शन से गो है ना, डांस या फिर स्विम या फिर ईट, मतलब जो कुछ भी आप जो भी एक्शन कर रहे होते हो सिंपल पास्ट टेंस में वो नेमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे। लेकिन अगर कोई जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन जो होता है, एक्शन वर्ड जो होता है वो नेमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, अ बर्ड फ्लाइज, अ बर्ड फ्लाइज मतलब एक चिड़िया उड़ती है। तो जो बर्ड है वो कितनी है, एक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें फ्लाइज लिखा है। मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल वाले चैप्टर में चीज पढ़ाई है कि जो फ्लाई है ना, फ्लाई का अगर सिंगुलर है तो फ्लाइज हो जाता है, ES ऐड हो जाता है लास्ट में, Y हट जाता है। अगर हम कहेंगे बर्ड्स फ्लाई, अब यहाँ पे क्या है, ज्यादा बर्ड्स है, यहाँ पे एक बर्ड थी, यहाँ पे क्या है, ज्यादा बर्ड्स है। बर्ड्स फ्लाई यानी कि मिनी बर्ड। तो आप देख पा रहे हो जो फ्लाई है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। जब प्लूरल होगा ना तो फ्लाई ऐसे लिख दिया जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो समझ गए, अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें जो एक्शन वर्ड होता है वो नेमिंग वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर सिंगुलर है तो उस हिसाब से SEIS लग जाता है, अगर प्लूरल है तो उसमें कोई भी SEIS नहीं लगता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं और आपको और अच्छे से समझाते हैं। अब रेडी फॉर स्कूल, अब इसमें क्या करना है, रीड द पोएम बिलो विद करेक्ट इंटोनेशन। द वर्ब्स इन द रेड सर्कल आर पास्ट टेंस। जो भी रेड सर्कल में वर्ड है ना वो क्या है, पास्ट टेंस है। द वंस इन ब्लू सर्कल आर द प्रेजेंट। ये जो ब्लू सर्कल में आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। एंड दोज आर अंडरलाइंड आर, ये देखिए जो अंडरलाइंड है वो क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस के हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। चलिए, when I got ready to go to school, I jumped right out of the bed. I washed my face, brushed my teeth and pulled my clothes right over my head. Okay? अब इसमें आप देख पा रहे होंगे when I got ready। अब ये लिखा है got, इसका रियल जो फॉर्म होता है वो get होता है बच्चे। क्या होता है, get होता है, लेकिन यहाँ पे got लिखा है। तो गॉट क्या होता है, जितनी भी सेकंड फॉर्म्स होती हैं ये सब आपको शो करती हैं कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर रेड सर्कल है,
रेड सर्कल, ये देखिए तो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट टेंस का होगा। तो ये सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का है। नेक्स्ट, आई जम्प्ड राइट आउट ऑफ द बेड, मैं जम्प्ड होता हूँ, मैं कूदा हूँ अपने बेड से बाहर, मतलब बाहर की तरफ। तो जम्प्ड, जो जम्प्ड वर्ड है वो भी रेड सर्कल है, यानी ये भी क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। आई वॉश्ड माई फेस, ब्रश्ड माई टीथ, मैं अपने फेस को वॉश करता, फिर मैंने अपने फेस को वॉश किया, एंड ब्रश्ड माई टीथ, और अपने दांतों को ब्रश किया मतलब हो चुका, पास्ट टेंस। ये भी पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस। पुल्ड, देखिए इसकी पहचान में ये भी होती है कि इसमें ईडी भी लगा होता है, ठीक है। पुल्ड माई क्लोथ्स राइट ओवर माई हेड, और क्या किया, अपने क्लोथ्स को खींचा राइट ओवर माई हेड, मतलब अपने, जैसे आप पहनते हो ना तो अपने हेड से नीचे खींचते हो, वैसे उसने खींचा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, पास्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि ये रेड सर्कल में है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं भाई ब्लू सर्कल वाले वर्ड्स। नाउ आई रन डाउन द स्टेयर्स ड्रिंक माई मिल्क। अब देखिए इतनी चीजें हो चुकी हैं। अब ये पोएम किसके बारे में मैं बताती हूँ। ये लड़का खड़ा है, ठीक है। अब ये बता रहा है कि मैं जब when I got ready to go school, मैं जब रेडी होने लगा स्कूल जाने के लिए, तो मैं बेड से बाहर कूदा, फिर मैंने अपना फेस को वॉश किया, फिर मैंने अपने दांतों में ब्रश किया, फिर मैंने अपने कपड़े पहने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब ये बता रहा है कि अब नाउ आई रन डाउन द स्टेयर्स ड्रिंक माई मिल्क। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टेयर से नीचे जाता हूँ और जो मिल्क है उसको पीता हूँ, ठीक है। तो अब ये आप देख पा रहे होंगे सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं, और ये ब्लू सर्कल में है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। और इधर वाले ये वर्ड्स क्या थे, तो ये सब थे पास्ट, ये सब क्या थे बच्चे, पास्ट थे। ये हो गया प्रेजेंट। एंड ईट, अब आप देख पा रहे हो इसमें ईडी भी नहीं लगा है, और वर्ब भी एकदम नॉर्मल लिखी है। ड्रिंक की ड्रिंक ही लिखी है, ड्रिंक नहीं लिखी है, ड्रंक नहीं लिखी है ना। एंड ईट माई ब्रेकफास्ट एवरी एवर सो स्लो, और मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ हमेशा की तरह बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे खाता है वो अपना ब्रेकफास्ट। तो कहता है मैं खाता हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब आगे देखते हैं। देन आई शैल वेव गुड बाय टू माई मदर एंड आई शैल वॉक आउट ऑफ द डोर। अब ये अभी क्या कर रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है। इसने पहले बताया कि मैंने सुबह ये किया, अब मैं ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। और फिर ये कहता है कि अभी मैं क्या करूंगा कि मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा और अपने मम्मा से गुड बाय करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई शैल वॉक आउट ऑफ द डोर, और फिर मैं मतलब डोर से बाहर चला जाऊंगा। गा यानी कि अभी ये करेगा। तो ये जो सेंटेंसेस है यहाँ पे शैल वेव, शैल वॉक, यहाँ पे क्या चीजें एक्स्ट्रा है, शैल। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में यूज होता है बच्चे विल या शैल। तो ये दोनों सेंटेंसेस हैं, ये अंडरलाइंड है, ये दिखाते हैं फ्यूचर टेंस। तो यहाँ हमने देखा पास्ट टेंस, यहाँ हमने देखा प्रेजेंट टेंस, और ये ग्रीन वाले जो है ये हमें शो करते हैं फ्यूचर टेंस। चलिए अब इसके बारे में और अभी देखिए, जो अभी था ना, जितने भी वर्ड्स अभी मिले थे आपको उनका देखिए। जैसे गॉट लिखा था ना, तो गॉट क्या है, पास्ट टेंस। इसका प्रेजेंट क्या होगा, गेट होगा या गेट्स होगा। अगर कोई चीज एक है, सिंगल है तो गेट्स, ज्यादा है तो गेट, मतलब प्लूरल है तो गेट, ठीक है। विल गेट, फ्यूचर में क्या लगेगा, विल या शैल, मैंने भी आपको बताया था। एक सेकंड में आपको बता देती हूँ। अगर कोई चीज फ्यूचर में है तो यहाँ पे लगेगा विल या शैल, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे लग जाता है एस या ईएस। और भी चीजें होती है पास्ट में, मैं भी आपको बताती हूँ। तो ओटी हो जाएगा या तो वेंट हो जाएगा, तो ईडी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ये मैं एक एक करके बताती हूँ। चलिए देखते हैं। गॉट हुआ, गेट गेट्स हो गया, विल गेट हो गया, फ्यूचर टेंस, ठीक। वेंट मतलब होता है बच्चे गया, जो गो है ना, गो मतलब जाना, गो का पास्ट वर्जन क्या होता है, वेंट। अगर आपको कहना है वो गया तो आप क्या कहोगे, ही वेंट, ओके। वेंट इसका नॉर्मल है गो या गोज, सिंगुलर प्लूरल, और विल गो, फ्यूचर में क्या लगा देंगे, विल। नेक्स्ट, जम्प्ड पास्ट, जंप जम्प्स प्रेजेंट, विल जंप फ्यूचर। नेक्स्ट, वॉश्ड पास्ट, वॉश या वॉशेस प्रेजेंट, विल वॉश फ्यूचर। ब्रश्ड पास्ट, ब्रश ब्रशेस प्रेजेंट, विल ब्रश फ्यूचर। पुल्ड
पास्ट, पुल पुल्स प्रेजेंट, विल पुल फ्यूचर। यहाँ पे क्या आ रहा है, विल या शैल। यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हो, या तो ईएस आ रहा है या तो एस आ रहा है, या तो ईएस आ रहा है या तो एस आ रहा है। सेम सेंटेंस है, देखिए सेम सेम है ना। यहाँ पे क्या ईएस ऐड हो जाता है। ईएस क्यों ऐड होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी सिंगुलर वर्ड्स आते हैं, सिंगुलर, तो उनके साथ हम ये चीजें यूज करते हैं, एस या ईएस। ठीक है, प्लूरल में कुछ नहीं लगता है, ना एस लगता है ना ईएस लगता है। जो मेन वर्ब होती है बस वही यूज हो जाती है। ठीक है, और फ्यूचर में क्या लग जाता है, या तो विल लगता है तो शैल लगता है। सारे एक्शन वर्ड्स के साथ विल लगता है। विल पुल डिपेंड करता है ना बच्चों, ये जो विल और शैल होता है ये नेमिंग वर्ड पे डिपेंड करता है, वो भी मैं भी आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट रैन, अब रैन क्या है, पास्ट, रन रन्स प्रेजेंट, विल रन फ्यूचर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ड्रंक पास्ट, ड्रिंक ड्रिंक्स प्रेजेंट, विल ड्रिंक फ्यूचर। एट पास्ट, eat eats present, will eat future. Waved past, wave या waves present, shall wave future. Walked, walked past, walk walks present, shall walk फ्यूचर। अब आपने देखा ऊपर विल यूज हुआ और फिर शैल यूज हुआ, इधर यस ईएस यूज हुआ और मेन वर्ब यूज हुई। इधर क्या हुआ, इधर ज्यादा चीजें आती हैं, जैसे ईट का एट हो जाता है, ड्रिंक का ड्रंक हो जाता है, रन का रैन हो जाता है, पुल का पुल्ड हो जाता है। तो ये सब कब होता है, जब हमको उसका पास्ट वर्जन बनाना होता है। ठीक है, जब वो काम पहले हो चुका होता है तब हम ये यूज करते हैं, जब वो काम चल रहा होता है तो हम ये सारे यूज करते हैं, और जब वो काम आगे आने वाला होता है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चे। रीड एंड ट्रेस, फिल द एक्शन वर्ड्स इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्शन वर्ड्स को लिखना है। तो जैसे आप फर्स्ट देख पा रहे हो, आप क्या लिखा है, पास्ट लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब नाउ, नाउ का मतलब बच्चे जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब आफ्टर यानी बाद वाला, जो आने वाला है। तो पहला है शोड, पहला है बच्चे शोड, शोड का हो जाएगा शो, और इधर हो जाएगा विल शो। अब एक चीज यहाँ पे और हो सकती है, शो हो सकता है या शोज हो सकता है, जो कि इसमें मिसिंग है, मैं लिख दे रही हूँ। शोज भी तो हो सकता है, अगर मान लीजिए वो सिंगुलर आ गया तो उसके साथ हम शोज लगाएंगे, अदरवाइज शो लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वॉश वॉश्ड, तो ये भी गिवन है बच्चे, वॉश्ड ये क्या है, पास्ट टेंस, देखिए ईडी लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट वॉश, अब वॉश है तो या फिर एक दूसरा हो जाएगा वॉशेस, वॉशेस भी तो हो जाएगा। नेक्स्ट इधर हो जाएगा विल वॉश, फ्यूचर में हो जाएगा विल वॉश। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो बच्चों आगे वेट का लिखना है, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटेड, पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, वेटेड, है ना, वेटेड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वेट, या फिर क्या हो जाएगा, वेट्स। दोनों चीज प्रेजेंट में दो चीज हो सकती है, एक सिंगुलर के अकॉर्डिंग, एक प्लूरल के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल वेट, विल वेट। आगे देखते हैं, आगे है मिक्स, तो मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, है ना, मिक्स्ड पास्ट टेंस। आगे मिक्स, मिक्स क्या है, मेन वर्ड, लेकिन अगर सिंगुलर आ जाता है तो मिक्सेस। और इधर फ्यूचर में विल
will mix। आगे देखते हैं, ब्रश का इधर हमको लिखना है, तो ब्रश का क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रश्ड। ब्रश्ड मतलब ब्रश किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रश, या फिर क्या हो जाएगा, ही ब्रशेस हिज टीथ, ब्रशेस हो जाएगा। अगर सिंगुलर आता है तो ब्रशेस हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो ब्रश रहेगा। ठीक, फ्यूचर में क्या होगा, विल ब्रश। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए एक बार फिर से, इधर जितने भी टर्म्स हैं ये सारे पहले हो चुके हैं। वॉश्ड मतलब धुला, वेटेड वेट किया, मिक्स किया, ब्रश मतलब ब्रश किया, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। शोड मतलब दिखाया, ये ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं। अगर वो सिंगुलर है तो हम इससे ईएस वाले टर्म्स यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सिंगुलर मतलब एक, अगर वो प्लूरल है तो हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। मिक्स, वेट, इसमें हम ऐसे आईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में बोलना है, जैसे ही विल वॉश, जैसे ही विल वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े धुलेगा, तो विल शैल का यूज हम कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। ओके, चलो अब इसमें क्या करना है बच्चे, हमने बताया कि पास्ट टेंस के मतलब जो भी प्रेजेंट में दिए हुए सेंटेंसेस हैं, इन्हें पास्ट में चेंज करना है ईडी लगा के। ठीक है, तो चलिए भाई चेंज करते हैं। फर्स्ट वाला जो है पेंट, तो ये आपको गिवन है, तो पेंट का क्या हो जाएगा, पेंटेड, है ना। देखिए मैंने पेंट तो लिख दिया, अब हम इसमें क्या कर देंगे, ई और डी बढ़ा देंगे, क्या हो गया, पेंटेड। जैसे प्ले लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड, क्या हो जाएगा बच्चे, प्लेड हो जाएगा। नेक्स्ट पिक लिखा है तो पिक का क्या हो जाएगा, पिक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिक्ड हो जाएगा। एक मिनट फिर से, पिक का हो जाएगा पिक्ड। पहले तो हमने पिक लिख दिया, देखिए पिक लिख दिया और फिर ईडी बढ़ा दिया, तो पिक का क्या हो जाएगा, पिक्ड। आगे क्लीन का क्लीन्ड। देखिए अभी ये लिखा है क्लीन, यानी ये प्रेजेंट है, लेकिन हमने क्या किया, ईडी उसमें बढ़ा दिया, ये हो गया क्लीन्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वॉक का हो जाएगा वॉक्ड, देखिए वॉक फिर ईडी इंक्रीज कर दिया, वॉक्ड। प्लांट का हो जाएगा प्लांटेड। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, जितने भी सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट में दे रखे थे हमने ईडी लगा के पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। हम प्रेजेंट सेंटेंसेस को ईडी लगाकर भी पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत तरह से कर सकते हैं, बहुत तरह मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के, लेकिन इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं ईडी लगा के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। Fill in the blanks with words from the box given below. They are action words in the present sentence. ये सब जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, जैसे बेक्स, पेंट, सिप्स, प्लीज, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, लेकिन ये सारे प्रेजेंट के हैं और हमें फिल करने हैं बॉक्सेस में। ओके, चलिए देखते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, फर्स्ट वाला क्या है, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे प्लेड होता तो पास्ट टेंस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लेज है, और लड़का एक है, ही मतलब एक है, इसलिए एस लगा हुआ है, प्ले में एस लगा दिया गया। ओके, नेक्स्ट द मंकी बनाना, तो मंकी क्या करेगा, ईट्स, द मंकी, ये रहा ईट्स, द मंकी ईट्स। प्लेज तो हमने ऑलरेडी कर लिया, द मंकी ईट्स बनानास। ओके, मंकी ये देखिए यहाँ पे बनाना, और ये बच्चा यहाँ पे फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट है माय मदर अ पाइनएप्पल केक। अब मेरी मदर क्या करती है, बेक करती है, बेक्स। बेक होता जब एक से ज्यादा लोग होते, लेकिन मदर कितनी है, एक, तो क्या हो जाएगा, बेक्स। बेक्स कहाँ है, ये रहा बेक्स। ठीक है, माय मदर बेक्स अ पाइनएप्पल केक। नेक्स्ट क्या है, द गर्ल एप्पल जूस। अब गर्ल पे क्या हो जाएगा, सिप्स हो जाएगा। लास्ट क्या है, द मैन
डैश द वॉल, पेंट्स द वॉल। चलिए अब इनकी फिलिंग कर लेते हैं। द गर्ल sips द गर्ल सिप्स एप्पल जूस। जो लड़की है वो क्या करती है, एप्पल जूस को पीती है। नेक्स्ट, द मैन डैश द वॉल, मैन क्या करेगा, पेंट्स द वॉल, मैन क्या करेगा, पेंट्स द वॉल। लास्ट क्या है, शी डैश हर स्वीट्स। अब इसका देखते हैं, एक क्या बचा भाई, शी शेयर्स। आप देख पा रहे होंगे शेयर्स लिखा हुआ है, तो वो क्या करती है भाई, तो अच्छी लड़की है तो क्या करती है, अपने स्वीट्स को शेयर करती है। शी शेयर्स हर स्वीट्स। वो लड़की, अगर कई सारे लोग होते तो हम यहाँ पे शेयर लगाते, लेकिन शी सिंगुलर है तो हमने क्या लिखा, शी शेयर्स हर स्वीट। अब जितने भी एक्शन वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं बच्चे, प्लेज, ईट्स, बेक्स, सिप्स, पेंट्स और शेयर्स, ये सारे जो एक्शन वर्ड है वो सब किस में है, वो सब है प्रेजेंट टेंस में, ना वो पास्ट में है ना वो फ्यूचर में है। अगर फ्यूचर में होते तो विल या शैल लगा होता, अगर पास्ट में होते तो या तो पेंटेड लिखा होता है ना, पेंट है तो पेंटेड लिखा होता है, शिप्ड शिप्ड लिखा होता, शेयर का शेयर्ड लिखा होता है ना, चेंज होता पास्ट सेंटेंस के एक्शन वर्ड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल टू मेक द फ्यूचर टेंस एंड इनसर्कल द वर्ब। हमें क्या करना है भाई, वर्ब को, जितने भी वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड, उनको हमें सर्कल करना है और यहाँ पे विल और शैल का यूज करना है। चलिए अब आप देख पा रहे होंगे, एक गिवन है कि रिया विल। मोस्टली हम क्या करते हैं बच्चों, सिंगुलर के साथ हम विल लगाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, हालांकि कहीं कहीं उल्टा भी हो जाता है, बहुत जगह आपने वी के साथ विल लगा भी देखा होगा, जबकि वी क्या है, वी प्लूरल है, तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, रिया विल गो टू स्कूल। अब गो जो स्कूल है, सॉरी गो क्या है, एक्शन है, तो हमने सर्कल कर दिया। आई शैल रीड अ बुक। आई शैल रीड अ बुक मतलब मैं एक बुक पढ़ूंगा। अगर शैल लग गया है मतलब वो चीज फ्यूचर में। फर्स्ट वाला क्या है, रिया विल गो टू स्कूल मतलब रिया स्कूल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आई शैल रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ूंगा। ये सब कब आएगा, फ्यूचर जो आने वाला है। जैसे आपको कल स्कूल जाना है तो आप क्या बोलते हो, यही तो बोलते हो कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। ओके, नेक्स्ट, वी डांस ऑन मंडे। तो हम वी के साथ, क्योंकि ये क्या है, वी क्या है, वी है प्लूरल, तो इसके साथ हम लगाएंगे वी शैल डांस ऑन मंडे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सैम। अब सैम किसी पर्सन का नेम है, स्विम इन द पूल। अब सैम स्विम इन द पूल, तो यहाँ पे तो स्विम्स कर दीजिए भाई। अरे हाँ, एक चीज तो हम लोग भूल गए, वर्ब को हमें सर्कल भी करना था। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आई शैल रीड अ बुक। ऊपर देखो, ऊपर तो सर्कल है, ठीक है, आई शैल। अब आगे देखते हैं, वी शैल डांस। तो डांस यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ड है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, तो डांस क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। अब आगे देखते हैं, सैम स्विम इन द पूल। अब ये स्विम्स हो जाएगा बच्चे, ये थोड़ा गलत हो गया, स्विम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सैम है ना वो क्या है, अच्छा स्विम्स नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। सॉरी। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस है सैम डैश स्विम इन द पूल। अब सैम क्या है, सिंगल है, तो इसके साथ हम लगा देंगे विल। सैम विल स्विम इन द पूल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, टीना डैश टॉक टू हर मदर। तो टीना विल टॉक टू हर मदर। अब यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है, स्विम, और यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है, टॉक, बातें करना। सैम विल स्विम इन द पूल मतलब जो सैम है वो पूल में स्विमिंग करेगा। नेक्स्ट, टीना विल टॉक टू हर मदर। टीना अपनी मदर से बात करेगी। गा गी गे, लास्ट में फ्यूचर टेंस पता चलता है। तो समझ गए बच्चों, फ्यूचर टेंस में या तो हम विल का यूज करेंगे या तो शैल का यूज करेंगे।
आई वी दे यू ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं, प्लूरल में काउंट होते हैं, तो उनके साथ हम शैल का यूज करते हैं। बाकी जितने भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम विल का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है वी ऑल हैव अ टाइम टेबल, लेट्स सी रॉबिन्स डेली रूटीन एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज गिवन बिलो। अब हम क्या करेंगे, जो रॉबिन है ना उसकी डेली रूटीन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। अब रॉबिन एट 6 o'clock, अब सबसे सुबह क्या होता है बच्चों, तो वो जगेगा, है ना, वेक्स अप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्स अप, wakes up at 6 o'clock, he dash at 7 o'clock। अब वो क्या करेगा, स्कूल जाएगा, है ना, क्या करेगा, जाएगा। तो स्कूल जाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, गोज। नेक्स्ट ले लेंगे गोज, ठीक है, जाएगा। अब हिज स्कूल डैश एट 8 o'clock, अब उसका स्कूल क्या है भाई, तो उसका स्कूल स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट्स, यहीं से हमको वर्ड्स उठाने हैं। तो उसका जो स्कूल है ना वो 8 o'clock पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। हिज स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock, ही डैश इंग्लिश एट 9 o'clock। अब भाई इंग्लिश के लिए वो क्या कर देंगे, तो वो स्टडीज कर देंगे, है ना, ही स्टडीज। मतलब क्या है कि वो इंग्लिश पढ़ता है 9 o'clock, मतलब 9 बजे वो इंग्लिश पढ़ता है। ही डैश मिड डे मील एट 11 o'clock। अब वो क्या होगा, मिड डे मील, तो क्या हो जाएगा, टेक्स। ही टेक्स, अब टेक्स कहाँ, ये रहा, ही टेक्स मिड डे मील एट 11 o'clock एंड होम एट 1 o'clock एंड रीचेज होम, और घर पहुंचता है कितने बजे बच्चे, वो क्या करता है, वो अपना मिड डे मील लेता है, मतलब जो लंच टाइम में वो खाता है वो 11 o'clock पे, और फिर वो घर पहुंचता है 1 o'clock। ही डैश लंच एट 2 o'clock, ही ईट्स, ही ईट्स कहाँ है भाई, ये रहा, ही ईट्स लंच एट 2 o'clock। नेक्स्ट, he dash with his friends at 4 o'clock, तो he plays, he plays with his friends at 4 o'clock। at 5 o'clock Robin dash milk। अब क्या एक चीज बचती है, ड्रिंक्स। तो 5 o'clock पे रॉबिन क्या करता है, ड्रिंक करता है मिल्क को, यानी कि मिल्क लेता है। ओके, ओके, समझ में आया बच्चों। देखिए हमने क्या किया, एक एक वर्ड यहाँ से उठाया और मीनिंगफुली, जैसे सबसे पहले वो उठेगा, फिर स्कूल जाएगा, उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, फिर वो इंग्लिश पढ़ेगा, फिर वो मिड डे मील खाएगा, खाना खाएगा, रीचेस होम पहुंचेगा, फिर क्या करेगा, लंच करेगा, फिर गेम खेलेगा, और फिर क्या करेगा, मिल्क पिएगा। ठीक है, तो ये पूरा रूटीन किसका है भाई, रॉबिन का है, और रॉबिन का रूटीन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। Rewrite the sentences below in the future tense। हमें इन sentences को क्या करना है, future tense में convert करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, plays, मोनू plays with a doll। तो मोनू plays with a doll, ये जो सेंटेंस है ना बच्चे, ये सेंटेंस नॉर्मल दिया है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इसको फ्यूचर में हमें चेंज करना है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, मोनू विल। अब यहाँ पे विल अभी मैंने आपको बताया था, और वर्ब के साथ एस या ईएस फ्यूचर में नहीं लगता है, ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल, मोनू विल प्ले with a doll। मोनू विल प्ले विद अ डॉल। हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया विल, यहाँ पे लगा दिया विल, और प्लेस में से एस क्या किया, हटा दिया, हमारा सेंटेंस बन गया फ्यूचर टेंस में। ओके, अब नेक्स्ट इसी तरह अगला सेंटेंस हम देखेंगे। दे सेंड अस अ गिफ्ट।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे शैल सेंड अस अ गिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दे शैल सेंड अस अ गिफ्ट। वो क्या करेंगे, हमें गिफ्ट भेजेंगे, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आगे देखते हैं। वी रीड स्टोरीज फ्रॉम द स्टोर। अभी एक चीज तो गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हो जाएगा स्टोरी बुक्स। ठीक है, स्टोरी, ये आप सब बच्चों सही कर लीजिएगा, यहाँ पे स्टोरी बुक्स होगा। हम स्टोरी बुक्स से स्टोरी पढ़ेंगे। मनोज बाय द टॉप फ्रॉम द स्टोर। यहाँ पे स्टोर होगा और यहाँ पे स्टोरी बुक होगा। चलिए आगे देखते हैं। वी रीड स्टोरीज फ्रॉम द स्टोरी बुक्स। अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है फ्यूचर में, तो हम कर देंगे वी शैल, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, वी शैल रीड स्टोरीज फ्रॉम द कहाँ से, स्टोरी बुक से। इसका मतलब हुआ हम स्टोरी बुक से स्टोरीज पढ़ेंगे। ओके, वी मतलब हम, प्लूरल है इसीलिए हमने क्या लगाया, शैल लगाया। आगे देखते हैं। मनोज बायज अ टॉप फ्रॉम स्टोर। मनोज ने बायज, यहाँ पे बायज लिखा है, लेकिन अब हमें क्या बनाना है, फ्यूचर बनाना है बच्चों। तो मनोज बायज, इसका क्या करेंगे, एस हटा देंगे, तो हम लिखेंगे मनोज विल, सिंगुलर है तो विल लगा देंगे, विल। अब बायज का क्या हो जा, बाय। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में एस या ई एस नहीं लगेगा। अ टॉप फ्रॉम आगे क्या है, स्टोर। ठीक है, मनोज ने क्या किया, मनोज विल बाय अ टॉप फ्रॉम स्टोर, मतलब मनोज स्टोर से एक टॉप खरीदेगा। ओके, तो अब लास्ट सेंटेंस क्या है, आई गो टू द मार्केट। मैं मार्केट जाता हूँ, अभी ये लिखा है। अब इसका हमें क्या करना है, फ्यूचर टेंस बनाना है। तो बच्चों उसका फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई शैल, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल। गो का क्या हो जाएगा, गो ही रहेगा, मैंने आपको कहीं बताया है, गो टू द आई शैल गो टू द मार्केट। ओके, मैं मार्केट जाऊंगा। अब ये हो गया, अभी क्या लिखा था, मैं मार्केट जाता हूँ। तो समझ गए ना, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जो चीज मैं डेली रूटीन में करता हूँ वो आती, फ्यूचर टेंस में जो मैं करूंगा। ओके, चलिए, तो आई होप कि बच्चों कि आपको टेंस के बारे में काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। एन एक्शन वर्ड मस्ट वॉच द नेमिंग वर्ड, इट टॉक्स अबाउट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। जो एक्शन वर्ड होता है वो क्या करता है, हमेशा नेमिंग वर्ड को देखता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे भी लिखा था, आ बॉय प्ले। नॉर्मल क्या होता है, प्ले, लेकिन एक बॉय है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। यानी नेमिंग वर्ड की वजह से देखिए जो एक्शन वर्ड है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, प्ले में एस लग गया। बट अगर ज्यादा बॉयज है, यहाँ पे क्या है बॉयज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले। यहाँ पे हमने एस या एस नहीं लगाया। जब यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा बॉयज है, यानी कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, इससे ये डिसाइड होता है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इन past simple tense, no change in action was is going to be there if
द नेमिंग वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन अगर पास्ट टेंस हो जाए तो पास्ट टेंस में चाहे वो एक हो या दो, चाहे एक लड़का हो चाहे 10 लड़के हो, जो एक्शन वर्ड रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉय, अब पास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेड हो जाएगा। पास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, अब बॉय प्लेड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3 बॉयज मान लीजिए आ गया, एक से ज्यादा हो गया, 3 बॉयज, तो भी क्या हो जाएगा, प्लेड ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, प्लेड ही रहेगा। मतलब यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो एक हो चाहे 3 हो चाहे जितने। जैसे क्या हो जाएगा, दे प्लेड। मतलब अगर दे मतलब वह, यानी एक से ज्यादा है ऑब्वियसली, वहां भी प्लेड होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आया, यानी पास्ट टेंस में उसके सिंगुलर या प्लूरल होने से, नेमिंग वर्ड के सिंगुलर या प्लूरल होने से एक्शन वर्ड पे कोई चेंज नहीं आता है। जबकि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल होने से, मतलब नेमिंग वर्ड सिंगुलर या प्लूरल होने से जो एक्शन वर्ड है उसमें चेंज आता है। अगर सिंगुलर है तो SAIS लग जाता है, अगर प्लूरल है तो SAIS नहीं लगता है। तो बच्चों आई होप कि आज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आप अपने आप समझने लगेंगे क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना है। ओके, बाय बाय।